विष्णु के वामनावतार का वह पद आप सब सहृदयों का कल्याण करे। वह विष्णु त्रिभुवन को नापने के लिए पग उठाए जाने पर असुरों अर्थात असुरराज बलि की पत्नियों के हृदय में विषाद उत्पन्न करने वाला है और ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश के नीले समुद्र में वैद्युर मणि की कोई राशि निकल रही हो अथवा उस पर वैद्युर मणि का कोई सेतु बांधा जा रहा हो। मैं आप सहृदयों को सूचित करना चाहता हूं। आप सहृदय लोगों को सूचना देने के लिए व्यग्र, मुझे ये कैसे शब्द सुनाई पड़ते हैं? ये कौन है? ओ, अब समझा। वहां कोई ब्राह्मण किसी निर्दय अत्याचारी द्वारा सताया जा रहा है। पिता, ये कौन है? ओ, निश्चय ही समझ गया। वहां पांडवों में मध्यम भीम का पुत्र घटोत्कच है। वह साधु प्रकृति के ब्राह्मण को वहां कष्ट दे रहा है। आह, बड़ा कष्टकर है। राक्षस द्वारा पीछा किए जाने पर अपने पुत्रों और पत्नी समेत उस वृद्ध ब्राह्मण की स्थिति, सिंह द्वारा पीछा किए जा रहे डरे हुए बछड़ों और गौओं समेत व्याकुल एवं व्यग्र बैल के समान। चलकर देखता हूं और आपको दिखाता हूं। मध्यकालीन सूर्य की भांति फैला हुआ है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें कुंचित भ्रू के कारण चमकीली और लाल दिखाई दे रही हैं, जिसका प्रलयंकारी रुख हमारे धैर्य का नाश कर रहा है। हे पिता, वास्तव में यह कौन है जिसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभावपूर्ण है, जिसके पुष्ट विशाल वक्षस्थल है, जिसके सोने से चमकीले केश है, जिसने रेशमी पीला वस्त्र पहना है, जिसका वर्ण रात्रि के संपूचित अंधकार सा है। ये कौन है जिसके सफेद दांत जब मुंह से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नवीन मेघ में चंद्रकला निमज्जित हो रही हो। ये कौन है जिसके दांत हाथी के बच्चे के दांत के समान छोटी और पतली दिखाई देते हैं? हल्की भांति सूरज जिसकी नाक है, गजराज की सूंड के समान जिसकी लंबी भुजाएं हैं। ये यश की आग की तरह प्रज्वलित हो रहा है तथा त्रिपुरा के समय के शंकर के भयंकर क्रोध सा नजर आ रहा है। हे पिता, ये कौन हमें कष्ट दे रहा है? मानो पर्वत समूह के लिए वज्रपात, पक्षियों के लिए बाज, युग झुंड के लिए सिंह के समान। ये तो मानव रूप में साक्षात मृत्यु है। हे नाथ, ये कौन हमें पीड़ित करता है? चलो ब्राह्मण, मेरे भय से तुम्हारा अवशिष्ट धैर्य समाप्त हो चुका है और अब अपने भयभीत पत्नी और पुत्रों की रक्षा की शक्ति भी तुझमें नहीं बची है। ठहरो ब्राह्मण, न जाओ। नाथ, ये सब क्या हो रहा है? हे ब्राह्मणी, डरो नहीं। हे पुत्रों, तुम्हें भी डरना नहीं चाहिए। मुझे इसकी वाणी संस्कार युक्त और विवेकपूर्ण मालूम पड़ती है। बड़ा कष्टकर है। मैं जानता हूं इस पूरी पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा पूजनीय है, किंतु बिना किसी शंका के
मुझे माता की आज्ञा से यह कार्य करना ही है। हेलो ब्राह्मण, हे ब्राह्मणी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? वो जलक्लीन मुनि ने कहा था, ये वन सर्वथा राक्षसों से विहीन नहीं है, अतः हमें सतर्कता पूर्वक जाना होगा। और अंत में ये भय सामने आ ही गया। किंतु क्यों आर्य इस समय भी कर्तव्य विमूढ़ से दिखाई देते हैं? मैं अभागा और क्या करूं? क्यों ना हम सब चिल्लाकर किसी को बुलावे? हे माँ, हम किसको बुलावे? यह वन अत्यंत सूना है, चारों दिशाएं अंधकार उत्पन्न करने वाले वृक्षों से घिरी हुई है। यहाँ चिल्लाना अरण्य रोदन के समान होगा। हे ब्राह्मणी, मुनियों के निवास योग्य इस वन को देखकर मुझे लगता है पांडवों का निवास यहीं कहीं निकट ही होगा। पांडव जो इस भयानक आकृति वाले और कर्म वाले राक्षस को उचित दंड देने में सर्वदा समर्थ है। हाँ। हे पिता, मालूम होता है पांडव यहाँ नहीं है। तुम ये कैसे जान गए पुत्र? उनके आश्रम की ओर से आ रहा एक ब्राह्मण ने बताया कि वे यज्ञ में सम्मिलित होने महर्षि धूम्र के आश्रम गए हैं। तब तो फिर हम सब मारे गए पुत्र। नहीं, ऐसा नहीं है। आश्रम की रक्षा और देखभाल के लिए संभवतः मध्यम छोड़ दिए गए हैं। तब तो समझो सारे पांडव यही हैं। हाँ, लेकिन वे व्यायाम करने कहीं दूर गए हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैं कहता हूँ ठहरो ब्राह्मण, ठहरो, 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 बड़ी निराशा है, बड़ी निराशा है। अगर हम इसी से याचना करें तो याचना परिश्रम व्यर्थ है पिताजी। लेकिन प्रार्थना तो मुक्ति के लिए होगी ना। ठहरो, मैं प्रयत्न करता हूँ। हे पुरुष, क्या हमारी मुक्ति का कोई मार्ग हो सकता है? मुक्ति का मार्ग? हाँ, एक शर्त पर हो सकता है। कौन सी शर्त? मेरी पूजनीय माता है। मनुष्य को माता? हाँ, मनुष्य को। मेरे उपवास के पारण के लिए इस वन प्रदेश से किसी मनुष्य को खोज लो। अपनी शीलवती पत्नी और किन्हीं दो पुत्रों से छुटकारा पाना चाहते हो तो योग्य और अयोग्य का चयन करके किसी एक को मुझे दे दो। तो क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? मेरे जैसा वृद्ध ब्राह्मण अपने गुणवान पुत्र को इस राक्षस को देकर भला किस प्रकार शांति को प्राप्त करेगा? हे द्विजोत्तम, यदि तुम मेरे मांगे हुए किसी एक पुत्र को नहीं दोगे तो कुटुंब सहित विनाश को प्राप्त होगे। मैंने भी निश्चय कर लिया, अपने पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपना शरीर इस राक्षस की शुदा शांति के लिए अर्पण कर दूंगा। वैसे भी मेरे इस शरीर ने कर्तव्य पूर्ण कर चुका। अब वृद्धावस्था के कारण ये जर्जर हो चुका है। नहीं यार, ऐसा न कहे। पतिव्रता स्त्री के लिए
उसका पति ही सबसे बड़ा धर्म है। अतः विस्तृत कार्य शरीर को आर्य एवं अपने पुत्रों की रक्षा हेतु मैं स्वयं इस राक्षस को देने को तैयार हूँ। देवी, मेरी माता को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। तुम पीछे हटो, मैं आगे जाऊंगा। बुढ़े, तुरंत! हे पिता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, जल्दी कहो। मैं अपने गुरुओं के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण देना चाहता हूँ। अतः कुल की रक्षा के लिए मुझे ही जाना चाहिए। नहीं आर्य, ऐसा न कहें। ज्येष्ठ पुत्र कुल और लोक में श्रेष्ठ होता है और पिता को अत्यंत प्रिय होता है। अतः अपने गुरुजनों के प्रति कर्तव्य का स्मरण करते हुए मैं ही जाऊंगा। हे आर्य, नहीं ऐसा नहीं। ज्येष्ठ भाई पिता समान होते हैं, ऐसा ब्रह्मा के महर्षियों ने कहा है। मैं अपनों की प्राण रक्षा करने के लिए योग्य हूँ। नहीं नहीं प्रिय भ्राता, इस वक्त पिताजी अत्यंत ही आपत्ति में, अतः इनकी रक्षा के लिए मुझे ही जाना चाहिए। अतः कुल की रक्षा के लिए मैं ही जाऊंगा। लेकिन ज्येष्ठ पुत्र मुझे बड़ा प्रिय है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। अरे, जिस प्रकार आपको ज्येष्ठ पुत्र प्रिय है, मुझे ये छोटा पुत्र बहुत प्रिय है। परंतु माता पिता का अनिष्ट इस समय किसे प्रिय है? मुझे प्रिय है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आओ, जल्दी आओ। मैं धन्य हुआ कि अपने प्राणों को देकर गुरुजनों के प्राणों की रक्षा की, क्योंकि परिवार का प्रेम शरीर के प्रेम की अपेक्षा में अधिक दुर्लभ होता है। ब्राह्मण कुमार का परिवार प्रेम तो धन्य है। पिताजी, अभिवादन करता हूँ। आओ आओ पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने अपने जीवन का विनिमय करके अपने पूज्यों के जीवन की रक्षा की है। तुम्हें ब्रह्म कुल की प्राप्ति हो। अनुग्रहित हो। माता, अभिवादन करता हूँ। चिंता रखियो पुत्र, चिंता रखियो। अनुग्रहित हो। आर्य, अभिवादन करता हूँ। मुझे अपने आने के पास में बात करो। तुम शुभ गुणों से विभूषित हो। तुम्हारे पुण्य जैसे समस्त संसार विभूषित होगा। अनुग्रहित हुआ। प्रणाम करता हूँ। कल्याण। अनुग्रहित हुआ। हे पुरुष, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, शीघ्र कहो। मैं परलोक यात्रा के लिए प्रस्तुत हूँ, अतः अपनी प्यास बुझा लूं। इस जंगली प्रदेश में एक तालाब सा दिखाई देता है, मैं वहां से अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। मेरी माता के भोजन का समय बीत रहा है। कह जाओ और शीघ्र वापिस आओ। पिताजी, अब मैं जाता हूँ। हम सब ठग लिए गए, लूट लिए गए। मेरे पर्वत रूपी इस मंच के अत्यंत रमणीय जो 3 शिखर थे, उसके मध्य श्रृंग के टूट जाने से मैं अत्यंत संताप में हूं। मैं ब्राह्मण कुमार अवश्य कहीं दूर निकल गया। कुछ देर और प्रतीक्षा करते हैं।
ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र को बुलाओ। तुम्हारी भाषा अत्यंत राक्षसी है। क्षमा करें, आप क्यों क्रोध होते हैं? यह तो केवल मेरे स्वभाव का ही दोष है। अच्छा, तुम्हारे पुत्र का नाम क्या है? तुम्हारी यह वाणी सुनने में मैं असमर्थ हूँ। ब्राह्मण कुमार, यहाँ आओ। मैं कहता हूँ यहाँ आओ। यहाँ आओ। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? बताओ। बेचारा मध्यम। मध्यम, यह नाम उपयुक्त है उसके लिए। मैं ही पुकारता हूँ। मध्यम, 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 ये कैसा स्वर है? सैकड़ों पंछियों की चहचहाहट से युक्त, अनेक वृक्षों से संकलित इस वन में उच्च स्वर में पुकारता है। मध्यम। ये तो अर्जुन के स्वर सा जान पड़ता है। मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। अवश्य ही ये ब्राह्मण कुमार विलंब कर रहा है। मध्यम, शीघ्र आओ। मध्यम, अरे कौन है जो इस वन में मेरी व्यायाम क्रिया में विघ्न डालकर मध्यम ऐसा पुकारता है? चलकर देखता हूं। हाँ, ये मनुष्य तो वास्तव में दर्शन के योग्य है। सिंह के समान आकृति, बड़ी बड़ी आंखें, बाज के समान, गजेंद्र जैसी थोड़ी, सुविस्तीर्ण सीना, लंबा और ऊंचा कद। अवश्य ही यह मनुष्य किसी राक्षसी अथवा विश्वविख्यात योद्धा का पुत्र होगा। यह ब्राह्मण पुत्र अवश्य ही जानबूझकर विलंब कर रहा है। और ऊंचे स्वर में पुकारता हूं। मध्यम, अरे मैं यहाँ हूँ। यह तो वास्तविक ब्राह्मण कुमार नहीं है। किंतु यह पुरुष दर्शनीय है। सिंह सी आकृति, ताड़ के वृक्ष सी लंबी भुजाएं, क्षीण कटी, गरुड़ के पंख के समान चिकने पार्श्व और प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़ी बड़ी आंखें, मानो स्वयं विष्णु। यह मेरे नेत्रों को आकृष्ट कर रहा है। और मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? यह ब्राह्मण कुमार कहां रह गया? मध्यम, शीघ्र आओ। मध्यम, मैं आ चुका हूँ। क्या आप भी मध्यम हैं? अमृत धर्मात्माओं में मैं मध्यम हूँ। स्वाभिमानियों में मैं मध्यम हूँ। इस पृथ्वी पर मैं मध्य में हूँ। अपने भाइयों में मध्यम मैं ही हूँ। होंगे मुझे क्या? और भी पंचभूतों में मैं ही मध्यम हूँ। राजाओं में मैं मध्यम हूँ। इस लोक में उत्पन्न होने वालों में मैं मध्य में हूँ। यहाँ हम लोगों को मृत्यु के दर्द से छुड़ाने
सरोवर के कमलदल से निकले स्वच्छ एवं उज्जवल जल को, जो परलोक में भी दुर्लभ है, स्वयं अपने को ही ले लिया। हे पुरुष, मैं आ गया हूं। हाँ, वास्तव में तुम ही मध्यम हो, यह दूसरा नहीं। इधर आओ मध्यम, इधर। मध्यम, इस ब्राह्मण कुल की रक्षा करो मध्यम। डरना नहीं चाहिए। मैं मध्यम आपको अभिवादन करता हूँ। वायु के समान चिरंजीवी हो मध्यम। अनुग्रहित हुआ। आर्य, आप कौन हैं और आपको किससे भय है? बतलाता हूँ। वास्तव में मैं कुरुकुल के राजा युधिष्ठिर के राज्य का एक ब्राह्मण केशवदास हूँ। यही पास ही के गांव में मेरे मामा जी रहते हैं। उनके पुत्र के उपनयन संस्कार हेतु सपत्नीक जा रहा था। आपकी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। आगे क्या हुआ? यह राक्षस मुझे, मेरे पुत्र और पत्नी को मारने के लिए उतरत है। ओह, तो इसने ब्राह्मण के मार्ग में विघ्न उपस्थित किया है। मैं इसे अवश्य दंड दूंगा। हे पुरुष, ठहरो। मैं तो यही ठहरा हूँ। तुमने इस ब्राह्मण श्रेष्ठ को परेशान किया। नक्षत्रों से संयुक्त अपने पुत्रों के साथ सुंदर स्त्री को साथ लिए ये चंद्रमा, तुम इसे राहु की तरह ग्रसने आए हो। राहु की तरह नहीं, स्वयं राहु ही। ब्राह्मण श्रेष्ठ और उसकी स्त्री को पुत्रों से छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण को अनेकों अपराध होने पर भी मारना नहीं चाहिए। नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता? किसका पुत्र हो सकता है? मेरे सभी भाइयों के गुणों को चुराने वाला। इसका कोमल दर्प देखकर तो मुझे सुभद्रा के पुत्र की याद आती है। मैं कहता हूं, पुरुष छोड़ दो। नहीं छोड़ता, छोड़ दो। यदि मेरे पिता भी छोड़ दो ऐसे विश्वास पूर्वक कहते, तो मेरी माता की आज्ञा के बिना इसे मैं कदापि न छोड़ता। तो ये माता की सेवा करने वाला सेवक है। वास्तव में माता तो सारे देवताओं की भी देवता होती है। माता कुंती के आदेश से ही हम यहाँ इस वन में इस दशा को प्राप्त हुए हैं। पुरुष, तुमसे एक बात जाननी है। शीघ्र कहो। तुम्हारी जननी का क्या नाम है? ओ, मेरी माता के विषय में जानना चाहते हैं आप? अवश्य। तो सुनिए, कुरु वंश के कुल दीपक महात्मा पांडव से जो पूर्ण चंद्रमा से आकाश सी भांति सनात की गई, वह हिडिंबा नामक राक्षसी मेरी माता है। तो ये हिडिंबा का पुत्र है। तब तो इसका आत्माभिमान उचित ही है। तो प्राणियों के प्रति इसका ये दयाहीन होना ऐसा क्यों हुआ? हे पुरुष, मैं कहता हूं, छोड़ दो। कदापि नहीं। नहीं छोड़ोगे? नहीं। नहीं छोड़ोगे? नहीं। ब्राह्मण देवता, आप अपने पुत्रों के साथ प्रस्थान करें। मैं इसके पीछे जाता हूं। ऐसा न कहें। मैं अपने गुरुजनों के प्राणों के विनिमय में अपने प्राणों को त्यागने की प्रतिज्ञा पहले ही ले चुका हूं। अतः आप सुंदर एवं श्रेष्ठ गुणों वाले पृथ्वी पर चिरकाल तक रहे। आर्य, मैं क्षत्रिय कुल से हूं। ब्राह्मण तो हमारे लिए श्रेष्ठ होते हैं, पूजनीय होते हैं। मैं तो बस ब्राह्मण के शरीर से अपने शरीर को बदलना चाहता हूं। अच्छा, यह कोई क्षत्रिय है, इसीलिए गर्व कर रहा है। मैं इसी को मार कर ले जाता हूँ। अब किसके द्वारा रोका गया? मेरे द्वारा। तुमसे? हाँ, मुझसे। तो तुम ही आओ। इस तरह अधिक बल पराक्रमशाली के मैं पीछे नहीं जाऊंगा। यदि तुम में बल है, सामर्थ्य है, तो शक्ति पूर्वक ले चलो। अच्छा, तो तुम जानते हो मेरे बारे में?
पुत्र, इतना जानता हूं। पुत्र? कैसे मैं तुम्हारा पुत्र? क्षमा करें, क्षत्रिय के लिए ये प्रजा पुत्र शब्द से ही तो पुकारी जाती है। दुर्बलों का शस्त्र ग्रहण कर रहे हैं आप। सत्य शपथ लेता हूं, वह नहीं मानता। वह क्या है, वही तो मैं आपके पास जानने आया हूं। आप मुझे बतलाइए ना, वह का रूप क्या है? आप तो अवगुणों और गुणों के ज्ञाता हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें भय की शिक्षा देता हूँ। आह! शस्त्र ग्रहण करो। यह कैसा शस्त्र? स्वर्ण खंबे के समान शत्रु के विनाश को निमित्त मेरा ये दक्षिण बाहु ही मेरे शस्त्र के अनुरूप है। इसके शब्द तो मेरे पिता भीमसेन से लगते हैं। भीम? ये कौन है, हा? क्या ब्रह्मा जैसे दिखते हैं, या कि विष्णु जैसे हैं, या यमराज की तरह बलशाली है, या कि कार्तिकेय की तरह सुकोमल हैं? बताओ, तुम्हारे पिता किसके सदृश दिखते हैं? मेरे पिता जिनके तुमने नाम लिए उन सब के सदृश हैं। धिक्कार है, झूठ है। मेरे पूछे के नीचा करते हो। इस वृक्ष को उखाड़ कर मारता हूँ। वृक्ष से नहीं मरा। अब क्या करूं? हाँ, इस चट्टान से प्रहार करता हूं। क्रोधित हाथी इस तरह मतवाला होकर वन में बाघ को घसीटा नहीं करता है। हाँ? टुकड़े टुकड़े कर देगी। चट्टान से भी नहीं मरा। हाँ, मेरी माता से मुझे प्रसाद रूप में माया पाश प्राप्त है, उसी का प्रयोग करता हूं। मुझे जल चाहिए, मुझे जल चाहिए। हे पर्वत, मुझे जल दो। माया पाश में बंधे तुम मेरा अनुगमन करोगे और वर्षोत्सव में इंद्रध्वज के समान सुशोभित होंगे। कैसे कैसे मैं इसके माया पाश में बंध गया हूं? शिव से मुझे माया पाश को तोड़ने का मंत्र प्राप्त है, उसी को प्रयोग करता हूं। ब्राह्मण देवता, जल लेकर आइए। बस गिर गया।
इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हे पुरुष, मैं तुम्हें मलयुद्ध के लिए ललकारता हूं। मेरे इन बाहुपाश में बंधे तुम असहाय हाथी की भांति मुक्त नहीं हो पाओगे। वाह! कैसे कैसे इसने मुझे बाहुपाश में बांध लिया है? दुर्योधन, देख रहे हो, शत्रु पक्ष बढ़ रहा है। कैसे कैसे यह मेरे बाहुपाश से छूट गया? हाँ, इसको इसकी प्रतिज्ञा याद दिलाता हूँ। हे वीर, तुम्हारा सारा बल, सारा पराक्रम देख लिया गया है। तुमसे बाहुपाश करने में मुझे तनिक भी श्रम नहीं लगाना पड़ा। हे पुरुष, अपनी पहली प्रतिज्ञा याद करो। कौन सी प्रतिज्ञा? वही कि तुम ब्राह्मण कुमार के बदले मेरा अनुगमन करोगे और मेरे साथ चलोगे। चतुर जान पड़ता है। चलो। आर्यपुत्र की जय हो। अरे, ये कौन? ओह, देवी हिडम्बा। इस वन में भ्रमण करते हुए, अनेकों कष्ट झेलते हुए तुमने हमें सुख प्रदान किया है। परंतु देवी, ये क्या? आर्यपुत्र, ऐसे ही। जन्म से ही राक्षसी हो, न कि आचरण से। अरे उन्मत्त, पिता को प्रणाम कर। पिता को प्रणाम कर। हे पिता, मैं अज्ञानतावश आपका अभिवादन नहीं कर सका। मैं घटोत्कच, धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी वन का दावाग्नि, आपको प्रणाम करता हूं। हे पिता, मेरी चपलता क्षमा कीजिए। पुत्र, तुम्हारी चपलता को पहले ही क्षमा कर दिया गया था। तुम धृतराष्ट्र वंश की दावाग्नि हो। पिता का हृदय हमेशा ही पुत्र की अपेक्षा करता है। पुत्र, अजय देवी वीरता प्राप्त करो। अनुग्रहित हुआ।
केशव दास जी आप पुत्र घटोत्कच, आओ केशव दास जी को प्रणाम करो। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पिता की तरह यश और कीर्ति वाले बनो पुत्र। मैं अनुग्रहित हुआ। हे भीम, तुमने इस ब्राह्मण कुल की रक्षा की और अपने कुल का उद्धार किया। अब हमें आज्ञा दो, हे हमें ब्राह्मण चलना देवता, चाहिए। आप ही के कारण ये सारे मामले कृत्य हुए हैं। हमारा आश्रम निकट ही है, आप चाहे तो कुछ दिन विश्राम करें। नहीं, आपने हमारे जीवन की रक्षा करके अतिथि सत्कार पहले ही कर दिया है। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। सकुटुंब पुनः दर्शन के लिए जावे। चले। पिताजी, देवी हिडम्बा, पुत्र घटोत्कच, आओ केशव दास जी को प्रवेश द्वार तक छोड़ावे। चलिए आर्य पुत्र। चलो। जिस प्रकार समुद्र नदियों का स्वामी है, अग्नि आहुतियों का, मन इंद्रियों का, उसी प्रकार हम लोगों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु का बारंबार नमस्कार। ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी लोगों का कल्याण करें। नमस्ते। आप सभी आलोक सर को और पांडे सर जो
संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में निदेशक के पद पर आरूढ़ हैं। आइए, और आज के नाटक के निर्देशक मनोज सर को मैं आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने ये 11 दिवसीय कार्यशाला में इस नाटक को तैयार करवाया। जी जी, और मैं इसका पूरे कार्यशाला के संयोजक के रूप में जो सावित्री मैडम हैं और हमारी प्रति कुलपति संगीता मैडम को आमंत्रित करता हूं, रुचि मैडम को आमंत्रित करता हूं, और दीपक सर और हर्षा मैडम आप भी। जी जी जी, मैं आलोक सर के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं संगीता मैडम को। और पांडे सर के स्वागत के लिए सावित्री मैडम, और इस नाटक के निर्देशक मनोज सर के स्वागत के लिए मैं दीपक सर को आमंत्रित करता हूं। और मैं जी किसको, हाँ स्मिता मैडम आई, बिल्कुल। जी जी जी, और मैं इस नाटक के विषय में सर के 2 शब्द चाहता हूं, क्योंकि सर को भी आज थोड़ा जल्दी है। आलोक सर से मैं आग्रह करता हूं कि इस नाटक के विषय में जरूर बच्चों का मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा था, 11 दिन की कार्यशाला में इससे अच्छा और क्या हो सकता था। और दरअसल ये पूरा एक तरह से टीम वर्क था, टीम वर्क का बहुत अच्छा उदाहरण था, और उसके लिए निर्देशक के साथ पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और जो भीम कर रहे थे देव, वो तो हमारे ही शिष्य हैं, तो मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम लोग बॉम्बे में भी काम करते रहते हैं साथ में, और पूरी टीम आप लोगों ने बहुत अच्छा उसको परफॉर्म करके निभाया, और मनोज जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं पांडे सर से आग्रह करूंगा, जो हमारे गुरु जी हैं, कि इस नाटक के बारे में 2 शब्द। यह बहुत अच्छी प्रस्तुति अगर 11 दिन में की गई है तो आश्चर्यजनक प्रस्तुति है वास्तव में, क्योंकि नाटक की कोई सीमा नहीं होती कि उसे कितना का तैयार कर दिया जाए। वो जीवन है हमारा, जितना उसे संवारेंगे वो संवरता चला जाएगा। नाटक वास्तव में तमाशा नहीं होता, हमारे यहाँ एक यज्ञ होता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा संभाला और काफ़ी अच्छी प्रभावशाली प्रस्तुति रही। परंतु एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ की, जैसे अब ये नाटक हुआ यहाँ हम लोगों ने देख लिया, अगर ये थोड़ा कहीं चौराहों में भी हम लोग व्यवस्था करें। मैं नहीं चाहता कि किसी मंच में हो, हम लोग चौराहे में खड़े होकर के भी नाटक कर सकते हैं, पहले होते थे। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि पब्लिक तक भी ये जाएँ, क्योंकि इन बच्चों का जो परिश्रम है उसको लोग जान पाएँ, तो ये और अच्छा रहेगा। और आपके साथ साधन है, हम लोग भी जुड़ जाएंगे अगर ऐसी कोई बात है, तो ये बहुत अच्छा रहा। और ब्राह्मण तो बिल्कुल सचमुच ब्राह्मण ही दिख रहा था, इसका बाल जो है वो कुछ वैसे ही पके हैं या सीनियर ही है, अच्छा था। ये जो हिडिम्बा का जो मेकअप है, तो हमने करीब 50 प्रस्तुतियाँ तो इसकी देखी ही हैं, मध्यम आयोग की 2-4 हम भी कर चुके हैं, तो एक अलग सी संकल्पना थी इसमें, तो बहुत अच्छा रहा। और आगे आप लोग सफल हों। म्यूजिक टीम भी अच्छी रही, और इसे आप लोग खुद इकट्ठे होइए और कहीं करिए। कोई यूनिवर्सिटी हर जगह नहीं ले जाती, आपको भी जाने की कोशिश करना चाहिए। पूरा राक्षस थोड़ा भूखा सा लगा मुझे हाँ? कपड़े इसमें थे, गर्मी लग रही थी। बहुत बधाइयाँ सबको, अभिनंदन। मैं मनोज सर से आग्रह करूंगा कि वो पात्र परिचय करवाते हुए। सबको धन्यवाद। और एक्चुअली हम लोगों ने 11 दिन में सर 1 नाटक नहीं 2 नाटक किए हैं। अब वो ऐसा 5-5 दिन मिला है, समझ लो 1 दिन नाटक में, लेकिन लोगों का परिश्रम है, लोगों की मेहनत है। कोई इम्प्रोवाइज किया है इन लोगों ने म्यूजिक में, मूवमेंट में। म्यूजिक के बिना काम नहीं होता। बांसुरी पे थे नितेश जी, और जय असिस्ट कर रहे थे म्यूजिक में भी और मुझे नाटक में भी। स्मिता नायर कॉस्ट्यूम के लिए थी। जीतमल जी रिदम में थे। अजय जीतमल जी
लगभग एक आध म्यूजिक का जो कंपोजिशन है और पूरा रिदम वगैरह सेक्शन संभाला अभी श्रीवास्तव ने। देह गति के अंदर सुजीत कलामंडलम ने कलरी वगैरह सिखाया भी, इसके अंदर के मूवमेंट आज कल के नाटक में डाले हैं। बाकी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना अपना नाम बोलते जाए माइक में। और आते जाइए शुभम शर्मा, राहुल भराड़े, इमरान शेख, प्रिंस राजपूत, अपना आप परिचय जो देते जाइए। बेला बारोट, भूमिका ठाकुर, अंशुमन मिगलानी वामन के रूप में, रवि कर्णवाल कोरस में, अमेय नेमावरकर कोरस में, राकेश कुमार घटोत्कच, अच्छा था मतलब राक्षस शिखा आर्या हिडम्बा के, शैलेश श्रीवास्तव, देव फौजदार भीम, हर्षवर्धन प्रथम, हर्षवर्धन प्रथम, तुषार मध्यम की भूमिका में, योगेश कोरस, प्रतिभा जैन ब्राह्मणी, मेकअप में दो लोग थे, अपनी शंख भी बजाया था, किरण और साक्षी कहाँ है? किरण ऊपर, किरण ऊपर ऊपर। और लाइट पे थे हर्षवर्धन, मोनिल भाई और नीरज बैक स्टेज में, नीरज थे, नीरज आजा। बहुत अच्छा, कल भी हम लोग आएंगे। आदर्श आजा, मैं टीम में हूँ। आदेश भी आ जाए, आदेश नहीं, आदर्श ही, आदेश कहाँ है? आदेश यहाँ, आइए।